4। आइए आज हम पॉलिनॉमियल बहुपद पार्ट 4 शुरू करेंगे। प्रश्नावली 2.4, प्रश्नावली 2.4। इससे पहले हमने आपको बताया शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय। यदि किसी बहुपद px को x ऋण a से भाग दिया जाए तो शेषफल pa होगा, जो x बराबर a रखने से प्राप्त होता है। इसका दूसरा गुणनखंड प्रमेय, यदि किसी बहुपद px को x ऋण a से भाग दिया जाए और शेषफल शून्य आए तो x ऋण a उस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। इस पर आधारित प्रश्नावली आपका 2.3। इससे पहले हमने आपको बताया आज 2.4। ये भी प्रश्नावली उसी पर आधारित है, शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय पर। जैसे पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। इसमें 4 प्रश्न है, एक हम आपको बताएंगे, शेष 3 को आप हल कर लीजिएगा। जैसे आपको बताना है कि x+1 किसका एक गुणनखंड है, तो x बराबर हम -1 रखेंगे। अगर शेषफल शून्य आ जाएगा तो x+1 उस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। बहुपद आपका है x³ + x² + x+1। अब इसमें हम x बराबर -1 रखें तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 +1, -1 का क्यूब -1, -1 का वर्ग +1 प्लस और माइनस -1 +1। अब आपका हो जाएगा 1 1 2 -2, 2 -2 बराबर 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए, शेषफल आपका 0 आ गया। शेषफल जब 0 आ गया तो x+1, अतः x+1 बहुपद का एक गुणनखंड है। बहुपद का एक गुणनखंड है, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से पहला जो प्रश्न है 2.4 का, पहले में जो प्रश्न दिया है, 4 प्रश्न दिया है, सब में आपको यही काम करना है। x बराबर -1 रखेंगे, क्योंकि कह रहा है कि x+1 इसका एक गुणनखंड है, तो इसलिए x बराबर -1 रखा जाएगा। अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। जैसे एक और सवाल पहले का चौथा, 2 उदाहरण देख लीजिए। दूसरा है x³ - x² - 2 कड़ी में 2x कड़ी में 2। अब इसमें x बराबर -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 कड़ी में 2 गुणे -1 कड़ी में 2, -1 का घन -1 का वर्ग +1 और फिर प्लस और माइनस हो जाएगा और ये गुणा करेंगे। ध्यान दीजिए, माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 प्लस कड़ी में 2। अगर हम ब्रैकेट बाहर से हटाए, कोष्टक -2 प्लस कड़ी में 2 या -1 का गुणा करेंगे तो -2 और ये माइनस कड़ी में 2, फिर बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह दोनों बदल जाएगा, अर्थात दोनों प्लस होगा।
प्लस करड़ी में 2। अब इसको हल करेंगे तो -1 -2 ये 0 हो जाएगा, और करड़ी में 2 और करड़ी में 2 जोड़ देंगे तो 2 करड़ी में 2। यहाँ ध्यान दीजिए शेषफल 0 नहीं आया, अतः x+1 बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से आपको हल करना है। सब में पहले वाले क्वेश्चन में x बराबर -1 सभी सवालों में रखेंगे। अगर 0 शेषफल आ गया तो एक गुणनखंड होगा x+1, अगर 0 शेषफल नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। दूसरा प्रश्न, दूसरा है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है कि नहीं। ठीक वैसे ही करना है। दूसरा प्रश्न एक इसका भी देख लिया जाए। px बराबर दिया है बहुपद कोई 2x³ प्लस x² -2x-1 और gx बराबर है x+1। कह रहा है कि gx px का एक गुणनखंड है कि नहीं। अब gx बराबर x+1 है तो x+1 बराबर 0, इसलिए x बराबर -1। तो लिखेंगे 2x³ पहला सवाल 2x³ प्लस x² -2x-1 में अब x बराबर कितना रखा जाएगा -1 रखने पर। अब -1 रखा जाए तो 2 गुणे -1 का घन प्लस -1 का वर्ग -2 गुणे -1 -1। -1 का घन -1 और -1 का 2 में गुणा -2 और -1 का वर्ग +1 और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। अब ये आपका हो गया, प्लस वाला जोड़ दीजिए, 2 1 3 और -2 -1 -3, 3 - 3 बराबर 0 लिखेंगे। अतः ध्यान दीजिए यहाँ 0 आ गया, तो gx px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो पहला सवाल भी वही, दूसरा भी वही। दूसरे में कहा शेष सवालों को कर लीजिएगा। अब हम तीसरे पर चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड है। ध्यान दीजिए, x-1 px का एक गुणनखंड है। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 1 रखे तो बहुपद शून्य हो जाएगा, जो शेषफल होगा वह शून्य के बराबर। तो इसलिए तीसरे का पहला x² प्लस x+k बराबर 0 में x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर ध्यान दीजिए x-1 इसका एक गुणनखंड है, तो x-1 बराबर 0 हम लेंगे शेषफल, तो x बराबर 1 आएगा, तो x बराबर 1 रखा जाएगा, तो यह शेषफल क्या होगा 0 के बराबर होगा। तो अब x बराबर 1 रखा जाए तो 1 का वर्ग 1 प्लस k बराबर 0, 1 का वर्ग 1 और 1 में 1 जोड़ेंगे 2, अब k बराबर +2 उधर जाएगा -2, यानी k का मान क्या हो गया -2। एक और इसका उदाहरण तीसरा, दो सवाल देख लीजिए। तीसरा है
kx माइनस करने में 2x +1 अब इसमें x बराबर उसी तरह से x बराबर 1 रखने पर ध्यान देना बच्चों। अब x बराबर 1 ठीक वैसे ही इसमें भी हम रखेंगे, तो k गुणे 1 का वर्ग माइनस करने में 2 गुणे 1 धन 1 बराबर 0। 1 का वर्ग 1 यानी k हो जाएगा, ये गुणा करेंगे तो माइनस करने में 2 +1 बराबर 0। अब k बराबर माइनस है उधर जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो -1, ये आपका आंसर हो जाएगा। k बराबर करने में 2 -1। अब हम लोग चौथे प्रश्न पर ध्यान दीजिए। तो 3 प्रश्न, पहला, दूसरा, तीसरा लगभग एक जैसा है। ये सब गुणनखंड प्रमेय या शेषफल में से हल हो जाएगा। अब आपका प्रश्न नंबर 4 पर हम लोग ध्यान देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखा जाए क्या है। चौथा प्रश्न है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। चौथे का एक प्रश्न, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 12x² -7x + 1, इसका हमको क्या करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। इसका ध्यान दीजिएगा, इसका रूल क्या है? ये द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद अर्थात इस तरह का जब हो ax², इसका रूप है bx + c, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। और इस तरह के प्रश्नों का गुणनखंड जब करना हो तो इसका रूल है कि मध्य पद हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, इन 2 भागों में बांटते हैं, और इस प्रकार बांटते हैं मध्य पद को कि दोनों का गुणा करने पर इनके गुणनफल के बराबर, यानी 12 एकम 12 होना चाहिए 12x², और जोड़ने अथवा घटाने पर -7x होना चाहिए। जैसे अब 12 का 1 में गुणा 12 एकम 12 होगा, अब मध्य पद 7 है, तो 2 अंक ऐसा सोचिए कि जोड़े तो 7 हो या घटाएं तब भी हो जाए, या और दोनों अंकों का गुणा करें तो +12 हो। तो आइए देखा जाए। 4 3 12, 4 3 7, 4 और 3 हो सकता है, तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो सकता है, और 4 में 3 का गुणा करेंगे 12, अर्थात ये हो जाएगा 12x² -4 + 3 7 हो जाएगा +1। ध्यान देना, 4 3 12 और 4 3 7। तो इस प्रकार बांटना है कि सवाल पे कोई अंतर ना पड़े। इसको हल किया जाए तो कोष्टक खोल देंगे, x का गुणा हो जाएगा 4x, बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा इस तरह से। अब ध्यान देना, बहुत से लड़के डायरेक्ट इसको लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये एक लाइन छोड़ सकते हैं आप लोग, ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। -4x -3x -7x होगा, और -4x का -3x में गुणा होगा, +12x² हो जाएगा, जो इसको संतुष्ट कर रहा है। अब दोनों का समूह बना लिया जाएगा, इन दोनों में कॉमन। अब ध्यान दीजिए, कॉमन देखा जाएगा। कॉमन पहले अंक हम कॉमन सोच लेंगे। कॉमन का मतलब ऐसी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो 4x, और वह बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, तो 4 से ये भी कट जाएगा, 12 भी, 4 कॉमन हो गया। अब x कम घात वाला हम लेंगे, तो x जो है 4x कॉमन हो जाएगा। इसमें 4x हम कॉमन ले लेंगे, 4 3 12, 3x यहाँ बचा, भाग दे दीजिए, 4 1 4। और इन दोनों में कोई कॉमन नहीं, जब कोई कॉमन न पता चले 1 लेते हैं, और अंतर कोष्ठक में वही सेम, दोनों का कोष्ठक बराबर होना चाहिए। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, इसलिए -1 यदि कॉमन ले लिया जाए
तो 3x माइनस 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ -1 क्यों कॉमन लिया गया? -1 माइनस इसलिए लिया गया है कि यहाँ माइनस अंदर है जबकि यहाँ प्लस है, इसको माइनस करने के लिए हमने माइनस कॉमन लिया है। अब देखिए दोनों में सेम बच गया ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर की राशि समान होनी चाहिए, इसको ध्यान देना है आपको। अब 3x माइनस 1 पुनः कॉमन हो जाएगा, तो 3x माइनस 1 हम कॉमन ले लेंगे, 4x माइनस 1, ये आपका आंसर, ये गुणनखंड हो गया। तो चौथा में इस तरह से आपको करना है। एक और देख लिया जाए चौथे का, एक और चौथा सवाल, चौथा ही ले रहे हैं। 3x² माइनस x माइनस 4, अब इस पर ध्यान दीजिए। गुणा करेंगे तो 4×3=12, -12 x² होगा, जोड़ने घटाने पर माइनस x होना चाहिए, तो 4×3=12 और 4 में से 3 घटाएंगे 1, ऐसी बात है। तो उस तरह से जो है इसका फैक्टर अगर आपको करना है तो ये डिवाइड होगा -4x प्लस 3x। ध्यान दीजिए, इसको हमने एक लाइन छोड़ दिया, डायरेक्ट -4x प्लस 3x घटाएंगे तो -x हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो 4×12x² भी हो जाएगा। अब उसी तरह से दो का समूह बना लिया जाएगा। इन दोनों में कॉमन हम देखेंगे, अंक में तो कोई कॉमन नहीं है, तो इसलिए अक्षर अब देखा जाए तो दोनों में x कॉमन हो जाएगा। यहाँ बच गया 3x और यहाँ माइनस है। अब इसमें उसी तरह से कोई कॉमन नहीं है तो +1 लिया जाएगा। प्लस इसलिए कि चिन्ह नहीं बदलना चाहिए, देखिए चिन्ह बराबर है, माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, तो 3x माइनस 4, ये आपका हो गया 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, ये आपका आंसर हो गया। तो चौथे में जो प्रश्न 3-4 दिया है उसमें आपको सेम ऐसे ही करना है, यानी मध्य पद दो भागों में बांट करके आपको गुणनखंड करना है। अब अगला जो 5वां प्रश्न है, शेषफल प्रमेय से गुणनखंड। शेषफल प्रमेय की सहायता से गुणनखंड। शेषफल प्रमेय की सहायता से गुणनखंड, इस पर आपको आधारित जो प्रश्न दिया है 5वां है, x³ 5वें का पहला, x³ -2x² माइनस x प्लस 2। ध्यान दीजिए, इसको वैसे भी दो का समूह बनाकर भी गुणनखंड कर सकते हैं, परंतु आपको इसको शेषफल प्रमेय से ज्ञात करना है। और शेषफल प्रमेय की सहायता से गुणनखंड करने के लिए जब किसी भी विधि से गुणनखंड न प्राप्त हो तो वह अक्सर शेषफल प्रमेय की सहायता से गुणनखंड मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। अब यहाँ देखिए, अब इसमें जो अंतिम अंक है 2, इसका हम अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे। क्या होगा, तो 2 का ±1 हो सकता है या ±2 हो सकता है। ध्यान दीजिए, यानी x बराबर हम 1 रखें तो 0 हो सकता है, अथवा x बराबर -1 रखें तो 0 हो सकता है, x बराबर 2 रखें अथवा x बराबर, मतलब इसमें से कुछ दोनों में से कोई भी मान रखे तो 0 हो सकता है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि 1 बराबर रखने पर 0 हो, 1 पर न हो -1 पर होगा, उस पर न हो 2 पर होगा, उस पर न हो, यानी इन दोनों में से किसी पर अवश्य शेषफल शून्य हो, शेषफल 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, अर्थात ये इसके शून्यक हो सकते हैं। तो अब रख कर देखा जाए किस पर 0 हो जा रहा है बहुपद का मान। अगर 1 रखा जाए, x बराबर 1, अब इसको हम अलग से कहीं रख कर देख लेते हैं। तो x बराबर 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब
माइनस 2 गुणे 1 का वर्ग माइनस 1 प्लस 2, 1 का क्यूब 1, 2 1 कम 2, माइनस 1 प्लस 2। अब इसमें जो है अंक जोड़ दीजिए, 2 1 3 माइनस 2 3, 0 हो गया। तो x बराबर 1 रखने पर 0 हो जा रहा है। अब जिस पर आपको 0 हो जाएगा, अब यहां से लिखने का कार्य शुरू करेंगे। मान लीजिए कि आपने x बराबर 1 रखा, 0 नहीं आया किसी प्रश्न में, तो फिर आपको माइनस 1 रखना पड़ेगा। उस पर भी नहीं आया तो 2 रखना पड़ेगा, उस पर भी नहीं आया माइनस 2 रखना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ अगर हम लिखें तो उसको बार बार काटना पड़ेगा। इसलिए पहले हम साइड में रख कर देख लेते हैं रफ पर किस पर 0 हो जाएगा। जिस पर 0 हो जाए लिखने का कार्य शुरू करते हैं। यानी x बराबर 1 रखने पर 0 हुआ है। अब यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर। अब x के स्थान पर 1 रखा जाए, 2 गुणे 1 का वर्ग माइनस 1 प्लस 2, 1 का क्यूब 1, ये 2 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 2, 3 माइनस 3 बराबर 0। अब जान लीजिए x बराबर 1 रखने पर शेषफल 0 आया, अर्थात x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड होगा। इसलिए x माइनस 1 बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अब x माइनस 1 बहुपद का एक गुणनखंड हुआ तो x माइनस 1 से इस बहुपद में भाग दे दीजिए। x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, पहले पद से पहले पद में भाग, x स्क्वायर बाय, इसको बताया भी गया था, x क्यूब और माइनस x स्क्वायर, 3 बदल जाएगा, घटाएंगे माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब ये माइनस से माइनस बढ़ जाएगा, x स्क्वायर में x बार, गुणा करेंगे माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x। अब ये प्लस ये माइनस, माइनस माइनस जोड़ दिया जाएगा और प्लस 2। अब भाग देंगे, माइनस है माइनस बार, x से भाग दिया जाएगा, कट जाएगा 2 बार, माइनस 2x और 2 एक कम 2 प्लस 2, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस ये प्लस कट गया, शेषफल 0। अतः गुणनखंड आपका हो गया, अतः गुणनखंड x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। ध्यान दीजिए, अब यहाँ मध्य पद हमको मिला। मध्य पद को 2 भागों में उसी तरह से अगर डिवाइड हो रहा है तो कर सकते हैं हम लोग। यानी मध्य में 1 है, 2 में से 1 गया 1 और 2 एक कम 2, गुणनखंड प्राप्त हो सकता है। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2, ये घटाएंगे तो माइनस x और गुणा करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर, x माइनस 1। अब इसमें कॉमन हो जाएगा आपका x कॉमन, x माइनस 2, इसमें कोई कॉमन नहीं, 1 लिया जाएगा, x माइनस 2। अब यह हो गया x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 2 n1। तो ये शेषफल प्रमेय की सहायता से गुणनखंड। तो इस तरह से ये 5 सवाल है प्रश्नावली 2.4 में। पांचों का हमने उदाहरण एक एक सवाल बता दिया। इसको आप लोग अपने कॉपी पर हल कर लीजिएगा। शेष